ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि अब चुप रहना मुमकिन नहीं है। हर रात जब मैं आंख बंद करता हूँ, वही डिब्बा मेरी पलकों के पीछे आकर रुक जाता है। दिल्ली की आखिरी मेट्रो, रात के ठीक 12:27। लोग कहते हैं उस समय सिर्फ स्टाफ की ट्रेन चलती है, लेकिन उस रात मैं उसी मेट्रो में बैठा था। उस दिन दफ्तर में देर हो गई थी। मोबाइल की बैटरी 3%, दिमाग थका हुआ और बाहर सन्नाटा। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ पीली लाइटें जल रही थीं, जैसे किसी ने आधी नींद में स्विच ऑन कर दिए हों। तभी सुरंग से मेट्रो निकली। आवाज़ कुछ अलग थी, ज़्यादा भारी, जैसे लोहे की सांसें। दरवाजे खुले और मैं बिना ज़्यादा सोचे अंदर चला गया। डिब्बे में गिनती के 4-5 लोग थे, सब चुप। किसी की नज़र किसी से नहीं मिल रही थी। मुझे लगा सब मेरी तरह थके हुए होंगे। मैंने सीट पकड़ी और सिर पीछे टिका दिया। तभी मैंने देखा, सामने बैठे आदमी की परछाई ज़मीन पर हिल नहीं रही थी, जबकि ट्रेन चल रही थी। मैंने आंखें झपकी, खुद को समझाया कि थकान है। मेट्रो आगे बढ़ती रही। हर स्टेशन पर अनाउंसमेंट होती, लेकिन दरवाजे नहीं खुलते। स्क्रीन पर स्टेशन के नाम चमकते और गायब हो जाते, जैसे कोई पुरानी फिल्म रिवाइंड कर रहा हो। तीसरे स्टेशन के बाद एक बूढ़ी औरत उठी। उसने दरवाजे के पास जाकर घंटी दबाई। आवाज़ आई, पर ट्रेन नहीं रुकी। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, थकान थी, गहरी, सदियों पुरानी थकान। उसने बस इतना कहा, पहली बार है, और फिर चुप हो गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। पहली बार क्या, मैं पूछना चाहता था, लेकिन आवाज़ गले में अटक गई। तभी ट्रेन की लाइटें 1 सेकंड के लिए बुझी, और जब वापस आईं, डिब्बे में एक आदमी और बैठा था। मैंने उसे चढ़ते हुए नहीं देखा था। उसके कपड़े पुराने ज़माने के थे, जैसे किसी और समय से निकले हों। वो लगातार अपने हाथ देख रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। मैंने नज़रें फेर लीं। मन कह रहा था, मत देख, मत पूछ। मेट्रो सुरंग में तेज़ी से दौड़ रही थी। मोबाइल निकाला तो नेटवर्क नहीं, बैटरी 1%। तभी सामने लगे शीशे में मुझे अपना रिफ्लेक्शन दिखा, या शायद नहीं। मेरे पीछे एक और चेहरा था, बिल्कुल मेरे जैसा। वही आंखें, वही माथा, बस मुस्कान कुछ ज़्यादा चौड़ी। मैं झटके से मुड़ा, पीछे कोई नहीं। पसीना ठंडा पड़ गया। बूढ़ी औरत फिर बोली, जो दिखे उस पर भरोसा मत करना, यहाँ हर किसी की दूसरी शक्ल है। मैंने हिम्मत करके पूछा, ये कौन सी मेट्रो है? वो हंसी नहीं, बस सांस छोड़ी। आखिरी। ट्रेन अचानक धीमी हुई। सामने एक स्टेशन आया, जिसका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। प्लेटफॉर्म खाली था, लेकिन दीवारों पर लोग बने हुए थे। नहीं, बने नहीं थे, जैसे किसी ने उन्हें दीवार में दबा दिया हो। चेहरे बाहर की तरफ, मुंह खुले, दरवाजे खुले। वही पुराने कपड़ों वाला आदमी खड़ा हुआ। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, ये मेरा स्टेशन है। उसकी आवाज़ में राहत थी, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर रहा हो। वो बाहर गया और दरवाजे बंद हो गए। ट्रेन आगे बढ़ गई। मैं कांप रहा था। अब डर सिर्फ अंधेरे का नहीं था, इस बात का था कि यहाँ सबको पता था, सिवाय मेरे। मैंने बूढ़ी औरत से पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? उसने अपनी कलाई दिखाई। वहाँ घड़ी नहीं थी, सिर्फ एक काला निशान। मैं एक हादसे में मरी थी, ट्रेन में। तब से यही ट्रेन मिलती है। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हुआ। तो उसने जवाब नहीं दिया। अगले स्टेशन पर एक लड़की रो रही थी। उसका बैग फटा हुआ था और किताबें ज़मीन पर। कोई उससे उठा नहीं रहा था। ट्रेन रुकी नहीं, लेकिन वो रोती रही, जैसे हम सब उसे सुन रहे हों। तभी मुझे याद आया, एक न्यूज़। सालों पहले आखिरी मेट्रो में एक लड़की गुम हो गई थी। कभी लाश नहीं मिली। लाइटें फिर से झपकने लगीं। इस बार डिब्बा और भर गया था। लोग अचानक प्रकट हो रहे थे। कोई खून में सना नहीं, कोई चीखता नहीं, बस सब चुप।
जैसे इंतज़ार। मैंने शीशे में दोबारा देखा। इस बार मेरा रिफ्लेक्शन नहीं था। सीट खाली थी। मैं वहाँ बैठा था ही नहीं। मेरा दिल बैठ गया। क्या मैं भी? ट्रेन की आवाज़ बदलने लगी, लोहे की चीख जैसी। बूढ़ी औरत उठी और बोली, तुम्हारा फैसला आने वाला है। कैसा फैसला? उतरना या रुकना? अचानक मेट्रो जोर से झटकी। सामने वही स्टेशन आया जहां मैं रोज उतरता था। नाम साफ चमक रहा था। दरवाजे खुले। बाहर सब कुछ सामान्य। जाओ, उसने कहा, अगर सच में जिंदा हो। मैं दौड़ा। पैर भारी लग रहे थे, जैसे जमीन मुझे पकड़ रही हो। एक कदम बाहर रखा और पीछे मुड़ा। डिब्बे के अंदर सब मुझे देख रहे थे, बिना आंख झपकाए। शीशे में आखिरी बार मैंने खुद को देखा। इस बार मैं मुस्कुरा रहा था। मैं प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। दरवाजे बंद हुए। मेट्रो सुरंग में गायब हो गई। सन्नाटा। लोग आए। किसी ने पानी दिया। सब बोले, ठीक हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। मोबाइल देखा। बैटरी फुल। समय सुबह के 5 बजे। मैं घर चला गया। सब कुछ सामान्य था। हफ्तों तक कुछ नहीं हुआ। मैंने खुद को समझा लिया कि वो बस भ्रम था। लेकिन फिर एक रात टीवी पर न्यूज़ चली। आखिरी मेट्रो में एक व्यक्ति लापता। स्क्रीन पर तस्वीर आई, मेरी। और उसी पल मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया, नेक्स्ट स्टेशन। तब मुझे समझ आया, उस रात मैं बाहर जो आया वो मेरी दूसरी शक्ल थी। और असली मैं अभी भी उसी डिब्बे में बैठा हूँ। अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो कि कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। तस्वीर न्यूज़ पर मेरी थी, लेकिन डर उससे कहीं ज़्यादा था जो उस रात के बाद शुरू हुआ। लोग मान रहे थे कि मैं लापता हूँ, लेकिन सच ये था कि मैं 2 जगह मौजूद था। एक, उस दुनिया में जहाँ मेरी माँ रोज़ मेरे कमरे की धूल साफ करती थी, और दूसरा, उस डिब्बे में जहाँ समय रुक चुका था। मैं वहीं बैठा था, वही सीट, वही ठंडी रोशनी। फ़र्क बस इतना था कि अब मुझे एहसास हो चुका था, मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। मेरे सामने बैठे लोग बदलते रहते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक ही सवाल होता था जो कोई नहीं पूछता था। मेट्रो चलती थी पर मंजिल नहीं आती थी। कुछ देर बाद वही बूढ़ी औरत फिर दिखी। इस बार उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी थी, जैसे किसी ने बहुत देर बाद सच मान लिया हो। उसने कहा, अब तुम देख सकते हो। क्या? बाहर की दुनिया। मेरे सामने लगे शीशे की जगह एक खिड़की बन गई। उसमें मैंने अपना घर देखा। मेरी माँ रो रही थी, पिता चुप बैठे थे, पुलिस सवाल पूछ रही थी, और मैं उनके बीच खड़ा था। लेकिन वो मुझे देख नहीं पा रहे थे। मेरे अंदर कुछ टूट गया। तुम्हारी दूसरी शक्ल वहाँ जिंदगी जी रही है, उसने कहा। यहाँ से निकलकर जो गया था वही अब तुम बन गया है। मुझे गुस्सा आया, डर से ज़्यादा गुस्सा। तो मैं क्या हूँ? उसने जवाब नहीं दिया। ट्रेन रुकी। एक और स्टेशन। इस बार नाम नहीं था, सिर्फ एक नंबर, 307। दरवाजे खुले और एक लड़की अंदर आई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। मैंने उसे पहचाना, वही लड़की जो पहले रो रही थी। उसने मुझे देखा और पहली बार किसी ने यहाँ आकर सीधा सवाल किया, तुम भी फंस गए? मैंने सिर हिलाया। वो बैठी और बताने लगी। वो हॉस्टल से निकली थी आखिरी मेट्रो पकड़ने। एक हादसा हुआ था, धक्का, अंधेरा, और फिर यही ट्रेन। यहाँ जो आते हैं, उसने कहा, उनकी जगह कोई और ले लेता है। मेरे दिमाग में एक बात गूंजने लगी, क्या उस डिब्बे से निकलने का मतलब किसी और की? और हर बार जब मैं किसी को वापस भेजता हूँ, मेरे चेहरे की एक रेखा मिट जाती है, मेरी आवाज़ धीमी हो जाती है, मैं कम होता जा रहा हूँ। शायद एक दिन मैं पूरी तरह गायब हो जाऊंगा, और तब इस ट्रेन को नए रक्षक की ज़रूरत होगी। अगर कभी तुम आखिरी मेट्रो में चढ़ो और कोई तुम्हें बिना बोले देर तक देखे, तो समझ लेना वो तुम्हें डराने नहीं आया है। वो बस ये तय करने आया है कि तुम वापस जाओगे या उसकी जगह लोगे।